डियर स्टूडेंट्स, 40 क्वेश्चंस का एक नया प्रैक्टिस सेट जो एसआई मेंस के लिए तैयार किया गया है। हालांकि चाहें तो सारे लोग इसे बना सकते हैं। ये किसी एपिसोड पर बेस्ड नहीं है, ये एक ओपन टेस्ट है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल के लिए आज कट ऑफ होगा 27 का 27 का, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगा 23 का 23 का। चलिए बनाते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जो एक ओपन टेस्ट है, किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कौन पूर्वी तटीय राज्यों में स्थित है, यानी ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। दोनों ही पूर्वी तटीय राज्य हैं। जबकि इटुक्की परियोजना केरल में स्थित है, जो पश्चिमी तटीय राज्य है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची। अनुसूचियों पर आधारित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हम लोग बार बार कर चुके हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे अधिक परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर मैक्सिमम और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार मैक्सिमम किस तत्व का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑर्गेनेसन ओजी, जो पीरियोडिक टेबल का 118वां अंतिम मेंबर है। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को सजाया गया है। ऑर्गेनेसन इसमें 118वां सदस्य है। इसका एटॉमिक मास भी सर्वाधिक होता है। चौथा क्वेश्चन। भारत के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट में कौन सा मैच सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बजट घाटा और उधार को अगर मिला दें और उसमें सरकारी दायित्व जो सरकारी खर्च है उसे घटा दें तो ये राजकोषीय घाटा आएगा। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल यानी सहारा डेजर्ट अफ्रीकी महादेश के किस ओर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के समानांतर और कुछ मध्य अफ्रीका के भी देश इसमें आ जाते हैं। यह एक विशाल क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। भारत में डॉल्फिन नोज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। यह एक डॉल्फिन नोज के आकार की निकली हुई पहाड़ी है, इसलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध असम से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्रिय। 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिय असम में लोकप्रिय है। 8वां क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह हवा और प्रकाश से तेजी से प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉस्जीन गैस। कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का मिश्रण फॉस्जीन गैस, जो एक खतरनाक गैस है, ये क्लोरोफॉर्म हवा से रिएक्शन करके बनाता है। 9th क्वेश्चन। सारगैसो सागर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये एक सी वीड है यानी जड़ विहीन तैरता हुआ घास है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिखाई देता है। इसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है, यह एक शैवाल है। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन। टेनिस कोर्ट शपथ से किस प्रसिद्ध क्रांति का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। जून 1789 में थर्ड स्टेट यानी सामान्य जनता ने अपने अधिकारों को लेकर संसद भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली और ये कहा कि यहाँ से हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक संविधान लागू नहीं होता और हमारे अधिकारों की घोषणा नहीं होती। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन। घोड़े की वह नस्ल जो मंगोलियाई जंगली घोड़े और अरबी घोड़े का क्रॉस है और मुख्य रूप से रेसिंग और पोलो खेल के लिए पैदा किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुरी पोनी। पोनी का मतलब ये होता है छोटा घोड़ा। आप जानते हैं कि मणिपुर ही वह स्थान है जहां पोलो का उद्गम हुआ था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसे इंग्लैंड पहुंचाया और पूरे विश्व में ये लोकप्रिय हुआ।
नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा स्तनधारी है, मैमल है, जो सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लू व्हेल, जो मैमल्स में सबसे बड़ी और विशाल होती है। 13वां क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दसराग युद्ध भी कहते हैं, कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैदिक काल में। वैदिक काल में परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर भरत और 10 आर्य और अनार्य राज्यों के समूह से दसराग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरत की विजय हुई थी। 14वां क्वेश्चन, नोमोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका भय बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिना मोबाइल के जीवन का। यह व्यक्ति हर समय अपने आसपास के मोबाइल के खो जाने या मोबाइल बिना जीवन के भय से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मात्रक रहित, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि यह अनुपात है किसी भी वस्तु के घनत्व का डिवाइडेड बाई जल, हवा या वायु का घनत्व। तो नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के अध्यक्ष का संबंध अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल से नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। 17वां क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तारों के विकास से। 1930 में एस चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार 1.4 सोलर मास यानी सौर्यिक द्रव्यमान से अधिक का तारा किस प्रकार ब्लैक ड्वार्फ या ब्लैक होल में परिवर्तित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, स्वर्ग का आधा रास्ता, हाफ वे टू हेवन, किस राज्य के पर्यटन विभाग का स्लोगन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय, जबकि केरल का स्लोगन है स्वर्ग का अपना घर यानी गॉड्स ओन कंट्री। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, विज्ञानेश्वर। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, कमेंट है मिताक्षरा। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बल्कि हाइड्रोजन आयन देता है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान ने कहाँ एक व्यवस्थित अस्पताल देखा, हॉस्पिटल देखा और उसकी प्रशंसा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रा। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा आया था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, साथ ही समिति का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकता। 23वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा वोटर्स की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में आया और तब वोटिंग की उम्र 21 से 18 कर दी गई। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में यानी ट्राइब्स में कौन सी जनजाति पितृवंशीय है, पैटर्नल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टोडा जनजाति, जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह नन मेटल अधातु जो विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 26वां क्वेश्चन, सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजास्टर रिस्क यानी आपदा जोखिम। सेंडई जापान में है, जहां यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में 2015 में सेंडई फ्रेमवर्क हुआ, यानी आपदा जोखिम पर राज्यों के बीच एक सहमति बनी। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, परमाणुओं के बीच बॉन्डिंग बंधन में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य यूनियन टेरिटरी भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप, जो मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। 30वां क्वेश्चन, सहो किस राज्य का पारंपरिक खेल है, ट्रेडिशनल गेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। मूल रूप से यह तिब्बत का खेल है, लेकिन भारतीय राज्य सिक्किम में यह पारंपरिक रूप से काफ़ी लोकप्रिय है, जो दरअसल एक पासे का खेल है और इसमें लोग पैसे भी लगाते हैं। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया था। 32वां क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यकाल की गणना, कैलकुलेशन के कौन सा लोकसभा किस दिन से गिना जाएगा कि इसकी शुरुआत हुई, यह कब से कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले सेशन की बैठक से। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, संविधान के स्रोत के संबंध में आपको मैच करके बताना है कि इसमें कौन सही सही मैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद यानी प्रोडक्ट पुर्तगालियों द्वारा भारत नहीं लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनानास यानी पाइनएप्पल। रेस्ट तीनों और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। 35वां क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर आप 4 बनाते हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छे हैं। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस झील का पानी, लेक का पानी रंग बदल जाने के कारण चर्चा का विषय रहा और यह रक्त की तरह लाल रंग का रूपांतरित हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोनार झील, महाराष्ट्र, जिसके बारे में पहले यह कहा जाता था कि यह ज्वालामुखी झील है, लेकिन दरअसल यह एक कामेट यानी उल्का पिंड के गिरने से बने गड्ढे से झील के रूप में परिवर्तित हो गया। ये लोनार झील हाल ही में अपने कलर परिवर्तन के कारण वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय बन गया है। हालांकि ये कलर परिवर्तन उस पानी में स्थित शैवाल यानी अलगी में रंग परिवर्तन के कारण हुआ है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को जानवरों के प्रति उनकी नीतियों के कारण पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। पेटा, जो एक अमेरिकी जानवरों के प्रति सामाजिक संस्था है यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसने यह अवार्ड देने की घोषणा की है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, सीनियर सिटीजन्स के लिए सुरक्षित नाना नानी दादा दादी अभियान किसने चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। पिरामल फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर यह अभियान चलाया है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स की देखभाल की जिम्मेदारी ली जाएगी। 39वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरीनाम। 40वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में दर्शक विहीन यानी क्राउडलेस, जहां कोई भी दर्शक नहीं था, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, ये कहां खेला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एजिस बॉल, साउथहैम्पटन में। ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया, जिसे वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। तो ये था आज का एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें कट ऑफ आज तय कर दिए गए थे 23 और 27। 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 15 से कम अगर होता है तो इसका मतलब है कि अभी काफ़ी मेहनत करना होगा। और हमने जो टॉपिक्स आपको बताया हुआ है उसे आप रेगुलर करें, 1 महीने में अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। टेक केयर।